पाठ तीसरा, विद्यालय में स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए विद्यालय में स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ रहें, नियमित स्कूल जाएं और बड़े होकर राष्ट्र की प्रगति के ध्वजवाहक बने। अस्वच्छता के कारण कई बार बच्चे संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा पर भी जोर देना ज़रूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक अभ्यास करवाए जाएं, ताकि मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास भी हो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कई विद्यालयों में खराब साफ सफाई का वातावरण देखने में आता है। कई विद्यालयों में जल आपूर्ति और शौचालय की हालत बहुत खराब होती है। इन विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं होती भी हैं तो आधी अधूरी या बदरंग होती हैं, जो असुरक्षा का वातावरण बनाती है। इस परिस्थिति में विद्यालय असुरक्षित स्थान बनते जाते हैं, जहां रोगों का संचरण होता है। इससे कुपोषण का जन्म होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी संपदा से ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यालय में स्वच्छता शिक्षा का उद्देश्य उन व्यवहारों को बढ़ावा देना है जिनसे जल व सफाई से संबंधित रोगों की रोकथाम की जा सके। साथ ही बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण किया जा सके। इसलिए सुविधाओं, सही आदतों तथा शिक्षा को एक साथ मिलाने पर वर्तमान और भविष्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा। विद्यालय में स्वच्छता के लिए बच्चे भी अपनी ओर से बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कागज़ की कतरनें और खाने पीने की चीज़ें यहाँ वहाँ न फैलाएं। बैठने की जगह साफ करें। इसके लिए घर से बैग में एक कपड़ा रख कर ला सकते हैं। दीवारों पर पेन, पेंसिलों, रंगों आदि से न लिखें। जगह जगह पर थूकें नहीं तथा ज़रूरी शारीरिक क्रियाओं के लिए शौचालय का इस्तेमाल करें। इसके बाद हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक रगड़कर धोएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में कहा गया है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अन्य विषयों के समान दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में शिक्षक की तैयारी योजनाबद्ध हो और संयुक्त प्रयास किए जाएं। इसके विषय क्षेत्रों, जिनमें स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और योग आते हैं, को उपयुक्त ढंग से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। स्कूलों में योग की शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम अपनाया जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन पहलुओं को राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एंड गाइड और एनसीसी से जोड़ा जाए। आज भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और योग को पाठ्यक्रम में शामिल करके स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। एनसीईआरटी द्वारा भी पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा पर बल तथा शिक्षक प्रशिक्षण में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल किए गए हैं। विद्यालय बच्चों के लिए रोचक और मनभावन तभी बन सकता है जब वह साफ सुथरा और सौंदर्य की किरणों से आलोकित हो। बच्चों को नाक, कानों, दांतों, हाथों आदि की सफाई के लिए प्रेरित करें।
उनमें ऐसी आदत डालें कि वे स्वच्छता को अपनाएं। कचरा डालने जैसी बुरी आदतों को व्यवस्थित करना चाहिए। बच्चा अनुकरण से सीखता है। यदि शिक्षक और माता पिता द्वारा अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है तो बच्चा भी उन्हें देखकर स्वच्छ रहने का प्रयास करेगा। शिक्षण में व्यवहारिक कामों को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए, जिसमें नाश्ता करना, परोसना, बर्तन साफ करना, आंगन व कमरा साफ करना, बगीचे में काम, हाथ पांव धोना, कंघी करना, छोटे छोटे कपड़े धोना, कपड़े पहनना और उतारना आदि कार्य शिक्षा के अंग होने चाहिए। हम अपने आपस के परिवेश को साफ और स्वच्छ रखकर इसका रख रखाव कर सकते हैं। इसमें पर्यावरण स्वच्छता, जल की शुद्धता और अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान आदि कार्य आते हैं। हम कई वस्तुओं को अपशिष्ट और फालतू मानकर उनकी अनदेखी करते हैं और इसे बाहर फेंक देते हैं। इनसे ही कूड़ा करकट बनता है। हम इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे घास फूस का प्रयोग जानवरों के आहार के रूप में किया जा सकता है। पुराने अखबार और टीन को कबाड़ में बेचा जा सकता है। इनसे साज सज्जा और उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार अपशिष्ट सामान को सही उपयोग में लाकर हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा करकट और बेकार सामान जला दिया जाता है। इसका धुआं वायु प्रदूषित करता है, इसलिए कूड़ा निपटाने का यह तरीका सही नहीं माना जाता। ऐसे में कूड़े का उपयोग खाद, ईंधन आदि बनाने या गड्ढेदार ज़मीन को समतल करने के लिए किया जाता है। याद रखने योग्य बातें। कूड़ा करकट को ठीक प्रकार से निपटाने की विधि को स्वच्छता कहा जाता है। सामुदायिक स्वच्छता की देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। लोगों को मलमूत्र विसर्जन और गंदे कपड़े धोकर तालाब का पानी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। बच्चों को पटाखे फोड़कर वातावरण प्रदूषित नहीं करना चाहिए। शौचालय खुले या खुली नालियों में बहने वाले नहीं होने चाहिए। बेकार वस्तुओं को कबाड़ में बेचना चाहिए या उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। घरेलू कूड़े और पशुओं के गोबर का प्रयोग खाद, ईंधन आदि बनाने या भूमि को समतल करने में होना चाहिए। स्वास्थ्य को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उसका व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा की पुस्तक को उतनी ही गंभीरता से पढ़ाया जाए जैसे दूसरे विषय पढ़ाए जाते हैं। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वास्थ्य नियमों की जानकारी दी जाए। बच्चों को संक्रामक रोगों की घातकता तथा उन्हें रोकने के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा के सामूहिक उत्तरदायित्व को उठाने की शिक्षा दी जाए। इस प्रकार विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भविष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में निपुणता से कार्य कर सकते हैं तथा अपने एवं परिवार के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए उचित उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। अनुभव द्वारा यह देखा गया है कि इस प्रकार के विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा से संपूर्ण देश की स्वास्थ्य रक्षा में प्रगति हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय के अंदर भले ही आकर्षक चित्र अथवा शिक्षण उपकरण कम मात्रा में हो,
लेकिन विद्यालय का वातावरण पूर्ण तथा स्वच्छ तथा स्वास्थ्य को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। तभी इनमें पढ़कर निकले बच्चे समाज, शहर और देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखेंगे।